हे प्रभु, जिनके कान समुद्र के समान है, तुम्हारी कथा सरिता के समान है, नदी के समान है। जैसे नदी में नदी समुद्र में जाकर समाती है, समुद्र कभी मना नहीं करता है कि बस पूरा हो गया। ऐसे आपकी कथा सुनते सुनते जो कभी तृप्त नहीं होते हैं, ऐसे भक्तों के हृदय में तुम निवास कर। वाल्मीकि जी राम को रहने का स्थान बता रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं, मानुष जन्म दुर्लभ, मिले न दूजी पार। पक्का फल जो गिर पड़ा, बहुरी न लागे डाल। जैसे पका हुआ फल पेड़ की डाल से नीचे गिर जाता है, फिर उस डाल में वो नहीं लगता है, ऐसे ही मनुष्य जीवन यदि व्यर्थ बीत गया तो ये बारंबार नहीं मिलता है। पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्मही, एतत् सर्वं पुनर्लभ्यम ना शरीरम पुनः पुनः। धन खो जाए फिर मिल जाता है, मित्र खो जाए फिर मिल जाते हैं, पत्नी रूठ जाए फिर आ जाती है, और जमीन खो जाए फिर खरीदी जा सकती है। लेकिन ये मनुष्य का शरीर बारंबार नहीं मिलता है। इसलिए मानव जीवन को पाकर नशा व्यसन में भी मत गंवाइए, गुस्सा में भी मत गंवाइए। समय सीमित आपके पास में है। गुस्सा में नाराज होकर के आप घर से भाग जाओगे, 10-5 साल इधर उधर भटकते रहोगे, समय बर्बाद हो जाएगा, उम्र निकल जाएगी। कब कमाओगे, कब गृहस्थी बसाओगे, कब क्या करोगे, कब मकान बनाओगे। जितना ज्यादा एक संतान औलाद अपने माँ बाप पर गुस्सा करती है, उतना वो कहीं गुस्सा नहीं करती। याद रखना, रेलवे लाइन का फाटक बंद है, तुम गाड़ी लेकर पहुंचते हो, खड़े रहते हो, इंतजार कर लेते हो, लेकिन 1 मिनट चाय का इंतजार घर में नहीं कर पाते हो। वहां 10 मिनट खड़े रहते हो। वहां तुम न गुस्सा करते हो, शांति से खड़े रहते हो। एरोप्लेन अगर 2 घंटे लेट हो गया, हवाई अड्डे पर तुम बैठे रहते हो, झोला लेकर, भूख भी है तो भी बैठे हो, इंतजार कर लेते हो। लेकिन अपने घर में तुम इंतजार सह नहीं पाते हो। यहीं से दुख शुरू होता है। आप बीमार होते हो, डॉक्टर के यहाँ से दवा लाते हो, फायदा नहीं करती है, लेकिन फिर डॉक्टर के यहाँ जाते हो और कहते हो डॉक्टर साहब दवा फायदा नहीं किया। डॉक्टर कहता दवा बदल दूंगा, दूसरी लिखूंगा। दूसरी लाते हो, वो फायदा नहीं किया तो तीसरी लाते हो। थोड़ा अपने माँ बाप के साथ में भी इंतजार करिए, माँ बाप के साथ में भी कम खाइए। उनसे बड़ा तुम्हारा हित चिंतक कौन है। थोड़ा सास ससुर के साथ में भी सहनशीलता रखिए, गम खा लीजिए, क्योंकि आपके जैसा कोई दूसरा संसार में नहीं है। आपके समान केवल आप हैं। दूसरों के साथ में कोई भी काम करोगे, चाहे लेबर हो, कर्मचारी हो, अधिकारी हो, सब तुम्हारे स्वभाव से जुदा स्वभाव के ही मिलेंगे। उनके साथ में समता, सुमत, सहनशीलता से ही काम चलाना पड़ता है। गम खाना भी सीखो। गम जो नहीं खा सकता है, वो किसी भी संगठन को नहीं चला सकता है, और संगठन के बिना कोई बहुत बड़ी सफलता नहीं पा सकता है। एक नेताजी मुझे आगरा में मिले तो सरदार जी थे, कह रहे थे हमारी पार्टी में 18 लाख कार्यकर्ता है। 18 लाख।
बोले इसमें 1000-2000 नाराज हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ते, 18 लाख है। कहला कुछ लोग दोनों की जाते हैं तो साइड में परे रहते हैं, काम चलते रहते, लेकिन 18 लाख को हम लोग एकता के सूत्र में बांध कर रखे हैं। कोई रूठ जाता है तो मना भी लेते हैं, समझा भी लेते हैं, और कोई राजनीति छोड़ देता है तो उसके यहाँ जाकर के उसको फिर से सक्रिय करते हैं। 18 लाख एक पार्टी के नेटवर्क में जुड़े हैं कार्यकर्ता, छोटे बड़े लेकर। हम 18 लोग अपने घर में एक साथ नहीं रह पाते, सोचिए। और वे 18 लाख कार्यकर्ता मेहनत करके देश की बागडोर अपने हाथ में लेते हैं। वो सब मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख और केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, ये सब बनते हैं उसी में से। लेकिन सभी नहीं बनते हैं, एक प्रधानमंत्री होता है और बाकी सब कार्यकर्ता उसको बनाने वाले होते हैं। एक मंत्री बनता है, लाखों कार्यकर्ता उसको मंत्री बनाने वाले हैं। ऐसा नहीं कि तुम सब कुछ बन जाओगे, तुम बनाने वाले भी बनो, हाँ वो भी काम करो। जैसे राजनीति करने वाले लोग एकता, संगठन, सुमत से जीत हासिल कर लेते हैं, पूरे देश के ऊपर शासन करते हैं, ऐसे ही अगर तुम्हारे परिवार में एकता है, संगठन है, सुमत है, प्रेम है, तो आप भी सबसे टॉप उन्नति करोगे। सुंदर मकान बनेगा, सुंदर व्यवस्था होगी और सुंदर ढंग से सारा सिस्टम होगा, क्योंकि ये काम तो संगठन से ही होता है। एक फूल से माला नहीं गूंथी जा सकती, माला भी गूंथने के लिए 50 फूल की जरूरत पड़ती है, और सभी फूल सुई और धागे में पिरोने के लिए बेहद इंतजार कर रहे हैं कि हम भी माला बन जाएं, तो माला गूंथ जाती है। ऐसे अगर माला माल बनना है तो सभी सदस्यों को प्रेम के धागे में पिरोना पड़ेगा, और तभी आप माला माल बन सकेंगे, आपकी शोभा बढ़ेगी। साधु संतों को भी एकता के सूत्र में रहना चाहिए। संगठन में थोड़ा गम खाना पड़ता है, थोड़ा समझदार बनना पड़ता है, थोड़ा जिम्मेदार बनना पड़ता है, लेकिन संगठन में जो साधु संत को सुख मिलता है, आनंद मिलता है, निश्चिंतता मिलती है, बहुत बड़ी बात है। यहाँ रात में 1 बजे 4 ट्रक आ गए थे, मंडप लगाने वाले, माइक साउंड लगाने वाले, लाइट लगाने वाले, कुर्सी डालने वाले, व्यासगादी सजाने वाले, 4 ट्रक रात को 1 बजे आ गए। और उससे 10 दिन पहले एक गाड़ी और आ गई थी प्रचार करने के लिए, अनाउंस के लिए। सोचिए संगठन का खेल। और उस गाड़ी से भी पहले कोई संत आ गया था यहाँ चेकिंग करने के लिए, सेटिंग करने के लिए। और वो ट्रकों के बाद में सवेरे दिन में 3 बजे फिर 2 गाड़ियां और आ गई। वो बिस्तर बिछाने के लिए, भोजन बनाने के लिए आ गए। वो बिस्तर बिछाकर भोजन बना के रेडी कर दिए। उसके फिर 9 बजे रात में 3 गाड़ियां फिर आ गई। वो 3 गाड़ियों में 18 संत आ गए। उन्होंने क्या किया? संध्या वंदन किया, आरती पूजन किया, फट से भोजन किया, बिस्तर लगा था, खट से रजाई ओढ़ा और आराम कर लिया। ये संगठन का खेल है। नहीं तो 9 बजे रात को आते तो फिर भोजन बनाते, कब बिस्तर लगाते, 12 बज जाते रात के। इसलिए साधु को भी संगठन में ही रहना चाहिए। संगठन, और संगठन में सुख है, एकता में सुख है, एकता में उन्नति है। एकता से राष्ट्र का निर्माण होता है, प्रेम से ही देश का कल्याण होता है। स्नेह का दीप जलाओ आज घर घर में, प्रेम ही आजादी का पैगाम होता है, प्रेम ही आजादी का पैगाम होता है। आपके घर में यदि संगठन है, आप 10 दिन के लिए कहीं बाहर चले जाओ, आपके घर में कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। और आप पति पत्नी अकेले ही हैं तो फिर तुरंत डिस्टर्ब शुरू हो जाए।
पर संगठन में सहनशीलता रखना पड़ता है, संतोष रखना पड़ता है, गम खाना पड़ता है और ईमानदारी भी रखना पड़ता है। ईमानदारी संगठन की जान है, समझदारी संगठन का प्राण है और जिम्मेदारी संगठन की सेहत है। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और वफादारी संगठन का स्वास्थ्य है। वफादारी से काम करिए, हम दर्द होकर काम करिए, लापरवाही मत कीजिए, तभी संगठन चलता है। और जहां संगठन है, मधुमक्खियों का संगठन हाथी को भी पछाड़ देता है, कुत्तों का संगठन शेर को भी पछाड़ देता है। और याद रखना, चींटियों का संगठन बहुत बड़े कीड़े को खींच कर लेकर चला जाता है। और झाड़ू की तीलियों का संगठन, एक रस्सी में झाड़ू की सैकड़ों तीलियां बंधी हैं, वो संगठन पूरे घर द्वार का, पूरे विश्व का कचरा निकालकर बाहर कर देता है। ये संगठन की ताकत है। और संगठन से जो झाड़ू की तीली अलग हो जाती है, वो भी कचरा में चली जाती है। इसलिए संगठन से अलग होने वाले कचरा में ही जाते हैं। चाहे पार्टी हो, राजनीति हो, समाज नीति हो, आश्रम हो, घर हो, संगठन का बड़ा महत्व है। बड़े बड़े लोग बिजनेस करते हैं, उसमें बहुत बड़ा संगठन है। शेयर से बिजनेस चल रहा है। मुझे एक बहुत बड़ा उद्योगपति बता रहा था कि हमारे बिजनेस में लाखों लोगों का हिस्सा है। किसी का 10,000 लगा है, किसी का 1 लाख लगा है, किसी का 10 लाख लगा है, किसी का 10 करोड़ लगा है। जिसका जिस हिसाब से लगा है, उस हिसाब से उसका प्रॉफिट जा रहा है। एक सज्जन मिला, उसने कहा एक बहुत बड़ी उद्योगपति के साथ में मैंने 10 लाख लगाया था। तो हमने कहा फिर क्या हुआ? बोले 10 लाख से 10 करोड़ हो गया। हमने कहा फिर क्या हुआ? बोले 10 करोड़ लगा दिया। तो हमने कहा फिर क्या हुआ? बोले मेरे खुद के हवाई जहाज चल रहे हैं, आकाशा कंपनी का हवाई जहाज चला रहा हूं। और झुंझुनू वाला जो था ना, वही आदमी, उसने कभी कोई काम नहीं किया, केवल लोगों के संगठन में जुड़ जाता था, पैसा डाल देता था और घर में बैठता था। आज उसके हवाई जहाज चल रहे हैं। तुम किराना की दुकान खोलते हो, उसी मटकी रहते हो, वो मस्त रहता था। याद रखना, अगर हाथी के पीठ पर तुम बैठ गए तो तुम नहीं चलते हो, हाथी चलकर हलोर पहुंचा देगा। ये खेल होता है। आप किसके साथ बैठे हो, किस चीज पर बैठे हो, कहां पर बैठे हो, उससे भी तुम्हारा काम बनता है। ट्रेन में बैठा हुआ लंगड़ा व्यक्ति भी रायबरेली से बॉम्बे पहुंच जाता है। वो एक कदम नहीं चल सकता, दोनों पांव कटे, लेकिन ट्रेन में बैठ गया तो बॉम्बे पहुंच। और आपकी गाड़ी में बैठा हुआ मच्छर भी वो रायबरेली से सिरसवई में आ गया है, यहीं घूम रहा, चक्कर काट रहा है। ना टिकट लिया, ना सीट अब बैठा, उड़त रहा इधर उधर, कबू तुमरे कटबो करिस अवाई गवाहिया। वह प्रवचन सुन रहा है और तुम बैठी हो, तुमसे पहले फिर बैठ ली हो। तो ये